11 बजे की बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ इस खबर के साथ शुरुआत करेंगे। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बड़ा हमला बोला है। नवाब मलिक का आरोप है कि उगाही के लिए आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने किडनैप किया था। नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने को लेकर समीर वानखेड़े की एसआईटी जांच की मांग की थी। अब 2 एसआईटी बनी है। देखते हैं वानखेड़े की कोठरी से कंकाल कौन निकालता है और उसकी नापाक सेना को बेनकाब कौन करता है। तो इस वक्त की बड़ी न्यूज ये मिल रही है, बड़ी जानकारी। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने बड़े और संगीन आरोप लगाए हैं कि मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने को लेकर समीर वानखेड़े की एसआईटी जांच की मांग की है। अब 2 एसआईटी बन गई हैं। देखते हैं कि वानखेड़े की कोठरी से कंकाल कौन निकालता है, उसकी नापाक सेना को बेनकाब कौन करता है। एक और हमला और संगीन आरोप नवाब मलिक द्वारा लगाए गए समीर वानखेड़े पर। एनसीपी के नेता है नवाब मलिक, ये फिर से हमला बोला गया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले लगातार आरोप लगाते आए हैं। उगाही के लिए आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने किडनैप किया था। नवाब मलिक ने ट्वीट किया, लिखा, मैंने आर्यन खान के अपहरण फिरौती मांगने को लेकर समीर वानखेड़े की एसआईटी जांच की मांग की। अब 2 एसआईटी बन गई है। देखते हैं कि कोठरी से कंकाल कौन निकालेगा, नापाक सेना को बेनकाब कौन करेगा। तो फिरौती के लिए आर्यन का समीर ने अपहरण किया, ये आरोप अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और फिर से बड़ा हमला किया गया। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एक और हमला, एक बड़ा हमला हम कह सकते हैं। उगाही के लिए आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने किडनैप किया था। ट्वीट किया, लिखा यहां पर, मैंने आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मांगने को लेकर समीर वानखेड़े की एसआईटी जांच की मांग की थी। अब 2 एसआईटी बनी है। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ। राकेश त्रिवेदी, संगीन आरोप एक बार फिर से नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर, और इस बार तो कहा कि उगाही के लिए आर्यन खान को वानखेड़े ने किडनैप किया। किन बड़ी बातों का जिक्र इस ट्वीट में किया और कौन कौन सी संगीन बातों का भी जिक्र किया गया है? नवाब मलिक एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाते आए हैं और यही वजह है कि इन तमाम आरोपों से बचने के लिए और एनसीबी की बतौर एजेंसी उसकी एक रेपुटेशन बनाए रखने के लिए ही ये एनसीबी ने एक एसआईटी टीम बनाई है, जिसमें जो दिल्ली की टीम आज मुंबई पहुंच गई है, जिन्हें 6 केसेस दिए गए। अगर सिर्फ एक केस जो है आर्यन खान का अगर उन्हें दिया जाता तो हो सकता है कि अपोजिशन जो है यहाँ पर वो और ज्यादा उन पर अटैक करता। कहीं ना कहीं उस अटैक से बचने के लिए भी ये और बाकी के 5 केसेस जो है एनसीबी ने इस अपनी एसआईटी को दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुंबई के एनसीबी के इस जोनल ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जहां पर समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया, मैं लौटूंगी आपके पास। उस बीच बीजेपी नेता मोहित कंबोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती हुई आई, सीधे वहीं लिए चलते हैं आपको। ये फोटो बहुत चली और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा गया कि कैसे किरण गोसावी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का समीर वानखेड़े का आदमी होकर कैसे आर्यन खान को एक पर्सनल खींचते हुए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं। आज मैं आपको ये पूरे घटनाक्रम के पहले की सच्चाई, ये घटनाक्रम शुरुआत कैसी हुई, कैसे इसके पीछे कहानी रची गई और कौन है किरण गोसावी, कौन है मनीष भानुशाली, कौन है प्रभाकर सायल, ये सब सच बताऊंगा। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लेके आया हूं, लेकिन वो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मास्टरमाइंड इसका, जो आपको प्रूफ दूंगा इसके आगे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। ये आप फोटो गौर से देखिएगा, सुनील पाटिल जी का फोटो है, जो धूले से आते हैं। 20 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से इनके संबंध रहे हैं। 20 साल से इनके राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध रहे हैं और सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं,
हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल जी के साथ इनके काफी करीब के संबंध रहे हैं और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है, उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खाते के अंदर अधिकारियों की बदली के पैसे सुनील पाटिल लेते थे, एक रैकेट मुंबई में सुनील पाटिल कैसे चलाते थे महाराष्ट्र में अधिकारियों का बदली का, गृह मंत्री गृह विभाग के साथ, और पिछले कुछ वर्षों से 1999 से लेकर 2014 तक सुनील पाटिल और उनका गैंग पूरे महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव था, सक्रिय था। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो सुनील पाटिल भी अंडरग्राउंड हो गए। 2019 के बाद फिर से सुनील पाटिल पूरे देश महाराष्ट्र में फिर से वो गैंग लेकर मुंबई के 5 स्टार होटल्स में पार्टी करना और ट्रांसफर और बदली की वहाँ पे पूरा रैकेट चलाना, ये सुनील पाटिल और उनका गैंग करते आ रहे हैं। इसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेट भी सुनील पाटिल जी के साथ इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के काफ़ी मंत्रियों के रिश्ते उनके साथ हैं, जिसकी मैं आपको जानकारी और ऑडियो क्लिपिंग आने वाले आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आर्यन खान केस से। सुनील पाटिल का आर्यन खान केस से क्या लेना देना? आप सबको पता होगा, सैम डिसूजा नाम का आदमी, जिसका जिक्र नवाब मलिक जी ने किया, जिसका जिक्र संजय राउत जी ने किया, जिसका जिक्र प्रभाकर सेल के एफिडेविट में भी है, सैम डिसूजा। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर से। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी क्लोज के रिश्ते हैं, उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। ये मैं पूरी व्हाट्सएप चैट पूरी आपके साथ साझा करूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ है, पूरी व्हाट्सएप चैट आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने व्हाट्सएप किया और फिर व्हाट्सएप कॉल किया। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप करके बोला कि मेरे पास 27 लोगों की लीड है और तुम मेरे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ बात करो। उन्होंने बोला मुंबई में क्रूज पार्टी हो रही है, क्रूज पार्टी में ड्रग का सेवन होने वाला है, 27 लोगों के नाम मेरे पास हैं, मेरे को तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ मेरी बातचीत कराओ। सैम डिसूजा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हैं श्री वी सिंह, उनसे उन्होंने बात की। सैम डिसूजा जी का ऐसा बोलना है कि देश के काम करने के लिए अगर मेरे पास कोई लीड आई, इंटेल आया, मैंने अधिकारी को शेयर किया। मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसा एक लीड आई है और क्रूज पार्टी यहाँ पे मुंबई में हो रही है, उसमें काफ़ी मात्रा में ड्रग का सेवन होने वाला है और कुछ लोग इसमें इसका व्यापार करने वाले हैं। तो फिर उन्होंने सुनील पाटिल जी से बात की कि हाँ, मेरी बातचीत वी सिंह साहब से हो गई है और आप बताओ इसमें आगे कैसे करना है। 2 तारीख को सुनील पाटिल जी ने बोला सैम डिसूजा को, सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के ज़माने से है, काफ़ी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं, ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है, ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त है,
महाराष्ट्र के काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं, उन्होंने बोला सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। जी हाँ, ये वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहाँ से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। ये खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है और खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर आज ड्रग्स के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े सिंडिकेट की जानकारी कैसे वहां पे सेवन होने वाला है, वहां पे ड्रग्स का सेवन होने वाला है या पार्टी होने वाली है, उनके पास आई। ये बहुत बड़ा प्रश्न एक उठता है। मैं आपको अभी जितना मैंने बोला है यहाँ पर, आपको पहले आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे सैम डिसूजा की एक 2 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊंगा। कृपया लाइट बंद कीजिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ। With the NCB official, since I provided a call on the scholars from Mr. Sunil Patil, saying that he had some info and regards to the code. And he told me if he could connect me with the NCB official, since I know some NCB official through some media magnet. So I told him I will talk to them and let you know. And when I spoke to them, they asked me that do you have any confirmed information? So I insisted on Mr. Patil that he send me the information in which, like, they are satisfied and then they will meet me. So Patil sent me on the first night, he sent me a list of 27 people. And after that, he told me that he is sending his people, that is Mr. Kiran Gosavi and Manish Bhanusali, to Bombay from Ahmedabad. And at 7:30 in the तो आप सुन रहे हैं, इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता महाराष्ट्र के मोहित भारती द्वारा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो वसूली कनेक्शन है और साथ ही साथ जो ड्रग्स केस है उसमें जो मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल, उसका नाम लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर सैम डिसूजा का नाम लिया है, क्लिप भी दिखाया गया। और ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है। मोहित भारती ने इसी के साथ शुरुआत की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत के तौर पर जिस क्लिप को दिखाया, एक 2 मिनट का क्लिप दिखाया गया सैम डिसूजा का। बीजेपी नेता मोहित भारती का एनसीपी पर बड़ा आरोप है और उन्होंने साफ कहा कि वसूली केस में जो पूरा का पूरा खेल है, जो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड के तौर पर अपना किरदार निभाया, वो शख्स है सुनील पाटिल। गोसावी का नंबर सुनील पाटिल ने सैम डिसूजा को दिया। ये पूरी कड़ियां जो रही हैं इस पूरे केस में, उसको लेकर तमाम खुलासे किए गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता हैं मोहित भारती। सुनील पाटिल ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड, एनसीपी नेता सुनील पाटिल का नाम लिया और किस तरीके से ये पूरा कनेक्शन सामने आया है और इस पूरे खेल को रचा गया, उस पर भी सुनील पाटिल ने सैम को गोसावी का नंबर दिया था। और आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर भी कई अहम जानकारियां साझा की। क्लिप दिखाया गया सैम डिसूजा का और साथ ही साथ लगातार कयास लगाए जा रहे थे, स्पेकुलेशंस हो रही थी कि किस तरीके से क्लिप्स को दिखाकर, क्योंकि यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि नवाब मलिक एक के बाद एक सबूतों के आधार पर रोज ट्वीट कर रहे हैं और लगातार संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। और उस पर यह पलटवार बीजेपी का मोहित भारती, बीजेपी नेता महाराष्ट्र बीजेपी में, जिन्होंने एक क्लिप दिखाई है और कहा कि जो पूरा खेल रचा गया दरअसल वसूली केस के कनेक्शन की बात हो, ड्रग्स केस में और आर्यन खान केस में, उसमें सुनील पाटिल इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, जो कि एनसीपी का नेता है।
जी न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.